लोग आपकी इज्जत खुद करेंगे। आप हमेशा ये सोचते हो कि हम दुनिया में कौन सा काम करें ताकि लोग हमें इज्जत दें। देखो, अगर आपको दुनिया से इज्जत पाना है तो आपको सबसे पहले अपनी रेपुटेशन बनानी होगी, तभी आप दुनिया से इज्जत पा पाओगे। देखो, ये दुनिया होशियारों से नहीं चलती है, ये दुनिया चालाकी से चलती है, ठीक है। अगर आपको दूसरों के नजरिए में अपना इज्जत पाना है तो आपको रेपुटेशन को बनानी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि रेपुटेशन होता क्या है। ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक राजा हुआ करता था। उस राजा को सूचना मिलती है कि पड़ोसी देश हम पर हमला करने वाला है। राजा ये बात सुन के अपने सेना को टुकड़ी टुकड़े में बांट देते हैं और अपने राज्य सीमा पे लगा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर कोई भी बाहरी तो उस देश पर हमला करने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगनी चाहिए। और राजा मजा से रहने लगा। लेकिन उन्हें एक दिन और पता चलता है बाहरी देश हमारे किले पे हमला करने वाला है और उस किले में अभी तो सिर्फ के सिर्फ 80 ही सैनिक। राजा ये बात सुनकर तो बेहद चिंतित हुआ, लेकिन वो सोचने लगा कि हम अब क्या कर सकते हैं। तो राजा ने फिर तुरंत अपना डिसीजन चेंज किया और अपने सैनिकों से कहा कि अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। और राजा ये बात कहते ही अपना वस्त्र चेंज कर लिया और अपना वस्त्र में साधु का भेष बनाया। साधु का भेष बनाते ही दूसरे राजा भी आश्चर्य हुए कि ऐसा महान योद्धा आज इस तरह क्यों कर रहा है। दूसरा राजा काफी देर सोचने के बाद अपने सैनिकों से कहता है कि अपने अपने हथियार फेंक, क्योंकि वो राजा उस राजे से कई बार लड़ चुका था और कई बार उस राजा ने ऐसे ऐसे लास्ट में कारनामे कर दिखाया कि जो दूसरे देश का राजा था वो कभी भी ऐसे कारनामे सोच भी नहीं पाता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप रेपुटेशन को बनाना सीख ले तो आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति हरा नहीं पाएगा। चलिए, मैं आपको उसी राजा के एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक दिन दूसरे देश का एक गुप्तचर आता है और राजा से बोलता है कि हमारे देश में सेना है और वो सेना के टुकड़े कहाँ कहाँ पे हैं। उस गुप्तचर की बात ध्यान से सुनने लगता है। राजा को थोड़ा सा डाउट लगता है। राजा का ये शक सही निकला। गुप्तचर राजा के तो साइड नहीं था, लेकिन अपने देश के साइड था। ये बात सुनते ही राजा तो बहुत आश्चर्य हुआ। तो राजा फिर से अपना दिमाग लगाता है और उस गुप्तचर को खरीद लेता है और बोलता है कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे तो पूरी शान के साथ रहो। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की आती है कि कॉन्फिडेंस। दूसरे देश का जो गुप्तचर था वो सारी बातें अपनी कॉन्फिडेंस के साथ कहता तो दूसरे देश का राजा उसे कभी भी नहीं पकड़ पाता। इसीलिए आप कोई भी बात किसी के पास रखा करो, चाहे वो दोस्त रहे या फिर कोई भी रहे, उसके पास वो सारी बातें कॉन्फिडेंस के साथ ही रहे। तो आपकी बातों को वो ध्यान से नहीं सुनेगा, सिर्फ के सिर्फ उसमें हाँ मिलाते जाएगा। तो आपको अगर दूसरों से इज्जत पानी है तो आपको दिखावट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको शर्ट पैंट या फिर कोई पहनने ओढ़ने का नहीं। देखो, करनी है तो अपनी दिखावट खुद से कभी भी नहीं करनी है, आपको दूसरों से करवानी है, तभी आपको लोग इज्जत देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो, अगर आप ये कहानी को समझ सकते हो तो आप ये समझ चुके होंगे कि अपनी वैल्यू दूसरों से कैसे करवा सकते हैं।